अब बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, जिसमें मजहबी शोले हैं, सियासी चिंगारियां हैं। ये मामला प्रयागराज के एक स्कूल से संबंधित है, जहां एक मुस्लिम नाबालिग छात्रा ने 11वीं क्लास में सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। इस पर जो हुआ वो आज बहस का विषय बन गया है, क्योंकि अब प्रयागराज में भी कर्नाटक के स्कूल वाले हिजाब विवाद जैसी चर्चा हो रही है। पहले सिर्फ 20 सेकंड में सिलसिलेवार तरीके से पूरे विवाद को आइए समझते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आज क्यों इस पर बहस छिड़ी हुई है। हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा की याचिका खारिज की। नाबालिग छात्रा उसी स्कूल से 10वीं पास करने के बाद 11वीं में दाखिला लेना चाह रही थी। उसने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये मांग की थी कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ उसे सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति भी दी जाए। याचिका की पूरी सुनवाई करते हुए अदालत ने कई अहम टिप्पणियां की, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर कलेश हो रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु इस टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हिजाब को इस्लाम का हिस्सा ना कहना ठीक नहीं है। आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म वाली क्या टिप्पणी की, जिसमें कई संदेश भी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। स्कूल में यूनिफॉर्म के सारे नियम का पालन करना जरूरी है। कोई छात्र तय ड्रेस कोड में बदलाव की जिद नहीं कर सकता। निजी पसंद के आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ी टिप्पणी यह है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा है। इसको लेकर तर्क भी दिया गया है कि याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग क्लास की तस्वीरें देखी गई। किसी और छात्रा ने हेडस्कार्फ नहीं पहना था। यहां तक कि कई मुस्लिम छात्राओं ने भी हेडस्कार्फ नहीं पहना था। इसलिए तय ड्रेस कोड में बदलाव की जिद नहीं की जा सकती। जब ड्रेस कोड एक जैसा है, सही नियत वाला, भेदभाव रहित है, जब ड्रेस कोड का मकसद अनुशासन और संस्थान की पहचान बनाए रखना हो, जब यूनिफॉर्म का लक्ष्य बच्चों के बीच समानता, क्लासरूम में भेदभाव को रोकना है, तो इसका पालन जरूरी है। सभी धर्मों के छात्रों पर लागू होने वाली यूनिफॉर्म धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार मुख्य रूप से स्कूल का ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब विवाद का भी जिक्र किया। ये कहा कि उसके पास कर्नाटक हाईकोर्ट की 2022 की फुल बेंच के फैसले से अलग राय रखने की कोई वजह नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्नाटक की फुल बेंच के फैसले को बहुत अहम और प्रभावशाली माना है। बेंच ने यह भी माना कि इस मुद्दे को सुलझाने वाला सुप्रीम कोर्ट का कोई पक्का फैसला अभी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल में हिजाब विवाद की चर्चा भी देश भर में हुई थी। अब इस मसले पर भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। समर्थन में ये कहना है कि स्कूल में नियमों को मानना पड़ेगा, ये जरूरी है, जबकि हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हिजाब व्यक्तिगत आजादी है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एकजुटता के लिए एक जैसा पहनावा जरूरी है, वहीं दूसरे पक्ष की दलील है कि हिजाब से परेशानी है तो कलावा भी स्कूल में रोक लगनी चाहिए कलावे पर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि धार्मिक परंपराओं का पालन स्कूल नहीं घर में होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर हिजाब को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुरान और हदीस में भी हिजाब की बात कही गई है। कैसे स्कूल में हिजाब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, आप देखिए। अनुच्छेद 26 हमारा जो संविधान है उसके तहत उनका अधिकार है। ऐसे धर्म के ऐसे शिक्षा के केंद्र हैं जो अलग अलग धर्मों के संस्थाओं ने बनाया है, तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं बना है, वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए। उसके इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। ना तो हिजाब जबरदस्ती पहनाना चाहिए और ना जबरदस्ती उतारना चाहिए। इस्लाम में हिजाब की पाबंदी लगाई गई है औरतों के लिए। ठाकुर परिवारों में भी लोग घूंघट कराते हैं, हिजाब होता है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ देता है।
मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है। जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की दलील है कि जब उसी स्कूल में बच्ची को छठी क्लास से 10वीं तक स्कार्फ की अनुमति थी तो 11वीं क्लास में इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि अदालत के फैसले का सम्मान किया है, लेकिन इस पर मजहबी लड़ाई भी शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये मानना है कि हाई कोर्ट को फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। आप सुनिए कैसे इस आदेश पर कलेश शुरू हो गया है। हमने अपनी दलीलें यही देखी कि भाई चूँकि कोर्ट हमको परमिट करे कि हम चूँकि क्लास 6 से 10 तक कंटिन्यू वहाँ पर स्कार्फ में जाती थी बच्ची, तो उसको आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, और ये कहते हुए कि भाई चूँकि ये शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर कई सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक ड्रेस कोड होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनः विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से, और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। कुरान शरीफ की सूरे नूर में स्पष्ट आपको मिल जाएगा हिजाब के ताल्लुक से, तो ये कहना कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है, और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, वो हमको अनुमति मिलना चाहिए थी उस छात्रा को।